6 दिन के बाद بالآخر रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब का नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। हम उन्हें रिटायर्ड क्यों कह रहे हैं? क्योंकि 28 नवंबर रात 12 बजे वो वाक़तन रिटायर हो चुके थे, और अगर उससे भी पीछे जाएं तो वो 25 नवंबर 2022 को फौज से रिटायर हो चुके थे। तो उनको रिटायरमेंट के बाद आर्मी चीफ बनाया गया था। रिटायरमेंट के बाद उनको तरक्की दी गई थी, और ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हुआ था। और आर्मी एक्ट भी इस बात की इजाज़त नहीं देता कि किसी रिटायर्ड पर्सन को आप आर्मी चीफ बना दें। 3 साल गुजर गए, इस दौरान 26वीं गैर आइनी तरमीम और फिर 27वीं गैर आइनी तरमीम की गई, और फिर 28 नवंबर को वो मुद्दत भी 3 साल पूरी हो गई जो कि 3 साल के लिए दी गई थी। हम बदस्तूर ये कह रहे थे, तमाम आइनी कानूनी माहिरीन कह रहे थे कि वो 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर तस्वुर होंगे अगर उनका नया नोटिफिकेशन ना आया। और फिर उसके बाद 6 दिन गुजर गए, और 6 दिन के बाद उनकी तकर्री का नया नोटिफिकेशन, नई तकर्री का जारी किया गया है, और उसमें भी बहुत सारे आइनी और कानूनी हुक्म मौजूद हैं। उसकी तरफ हम आते हैं। पहले ज़रा आपको बता दूं कि ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से फॉर्म 47 के सदर हैं। इसमें जहन में रखना चाहिए कि ये तमाम की तमाम रजीम जो है वो जाली फॉर्म 47 की पैदावार है, और ये किसी भी सूरत में आइनी, कानूनी और जमहूरी हुकूमत नहीं है। ये जितने भी काम हो रहे हैं ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है और गैर अखलाकी हैं। इसमें किसी को शुबा नहीं होना चाहिए। इस वक्त इनका किरदार एक ज़रपर्स और गासिब हुक्मरानों का है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो जो ईवान सदर से जारी किया गया प्रेस रिलीज, बल्कि पोस्ट की गई ट्विटर अकाउंट पे, उसके मुताबिक ये मेरे सामने समरी पड़ी है, 2 समरियां पड़ी हैं। एक है जनाब चीफ ऑफ एयर स्टाफ की समरी है कि एक्सटेंशन इन द अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, और उसके लिए कहा गया है कि जो प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस भेजी थी उसका समरी का पैरा नंबर 7 जो है वो मंजूर किया जाता है। यानी उस पैराग्राफ 7 में इनकी एक्सटेंशन का लिखा गया था, लिहाजा चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन जो है वो मजीद 2 साल हो गई है, और ये पहले 3 साल मुकम्मल होने के बाद शुरू होगी। अब मैं आपको बताऊं कि ये जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ का नोटिफिकेशन है ये अज खुद बता रहा है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब भी इसी तरीके से 3 साल मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर 28 नवंबर रात 12 बजे रिटायर हो गए थे, क्योंकि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और पाक फिजाइया के सरबराह दोनों की जो मुद्दत मुलाजमत है, टेन्योर है, वो 3 से 5 साल कर दिया गया था। और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब का ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया 28 नवंबर के बाद, क्योंकि इसी तरह का नोटिफिकेशन जो चीफ ऑफ एयर स्टाफ की एक्सटेंशन का जारी किया गया है, ऐसा ही नोटिफिकेशन जारी करना लाजमी था। किसके लिए? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए भी, लिहाजा ये नहीं जारी किया गया। अब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब जो कि रिटायर हो गए थे 28 नवंबर रात 12 बजे, उनका नोटिफिकेशन क्या जारी किया गया है? उनको एक्सटेंशन नहीं लिखा गया अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, ये लिखा गया है। और इसका भी पैराग्राफ 7 जो है समरी का जो वजीर आज़म ने भेजी थी उसको सदर जरदारी साहब ने मंजूर कर लिया है। इस तरीके है ये एक फ्रेश अपॉइंटमेंट आई है जनरल आसिम मुनीर साहब की, और पिछला जो है वो क्लोज हो गया है चैप्टर। ये सब फ्रेश अपॉइंटमेंट हुई है, और इसका मतलब है एक और लकूना आ गया जो कि बहुत वैलिड है। वो ये है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब 28 नवंबर 2025 को रिटायर हो गए थे। तो अब उसके बाद 6 दिन इनकी ये रिटायर तस्वुर हुए, और उनकी जो समरी की मंजूरी है वो दी गई है आज से। ये उन्होंने कहा कि क्योंकि उसमें लिखा है कि जिस दिन से वो नोटिफिकेशन होगा, तो नोटिफिकेशन ये आज हुआ है, और आज नोटिफिकेशन होने के बाद ये इसका मतलब है कि 6 दिन जनरल आसिम मुनीर साहब रिटायर तस्वुर होंगे, और बाद अज रिटायरमेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को एक बार फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और
आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया गया है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हो रहा है, पहली दफा हो रहा है, ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो मैं आपको बात कह रहा था कि वो रिटायरमेंट के बाद, क्योंकि हाजिर सर्विस को तो एक्सटेंशन मिलती रहती है, लेकिन ये तो 2 दफा रिटायर हुए। एक दफा 25 नवंबर 2022 को बाकायदा तौर पे खबरें चली और फिर वफाकी काबीना ने मंजूरी दी कि इनकी सर्विस को रोक लिया गया है और उनकी रिटायरमेंट को मुंजमद कर दिया गया है, और मुंजमद करके फिर आगे जाके 2 दिन के बाद उनको 3 दिन के बाद उनको प्रमोशन दी गई और आर्मी चीफ बनाया गया। तो लिहाजा पहली बात तो यह है कि ये जहन में रखना चाहिए कि ये प्रोसेस भी गैर आईनी है, गैर कानूनी है, गैर जमहूरी है, गैर अखलाकी है। इसके बावजूद वो एक अलग बात है कि पार्लिमान भी गैर आईनी है, फॉर्म 47 की पैदावार। अब आते हैं, इससे पहले ये समरी गर्दिश में आई और ये समरी आई जनाब जियो न्यूज़ ने इसकी खबर भी दे दी, और इस समरी में सदर जरदारी के दस्तखत और शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, और ये समरी जारी की गई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और जिसमें उनको कहा गया कि जी उनकी दे दी गई है, एक्सटेंशन दे दी गई है और उनकी तकरीरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये भी 4 दिसंबर 2025 लिखा हुआ है और बाकायदा इस पे डायरी नंबर भी और इसका लिखा हुआ है। लेकिन ये खबर जैसे ही चली उसके फौरन बाद ही ये खबर कहा गया कि जी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ये नोटिफिकेशन जाली है। और ये एन उस वक्त हुआ जब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जो कि उस वक्त रिटायर्ड थे, उन्होंने मुलाकात की शहबाज शरीफ साहब से एक तकरीब में। अब उसके बारे में आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था और नोटिफिकेशन को रोका हुआ था, और बवजूद रोका हुआ था। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी और भी अपॉइंटमेंट्स होना थी, लेकिन बावजूद कोशिश के बार बार नोटिफिकेशन नहीं किया जा रहा था, और शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरीम साहिबा अपने अपने कार्ड खेल रही थी, और उधर फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर रिटायर्ड, वो अपना कार्ड खेल रहे थे। और बिल आखिर गुज़श्ता दिन कल यानी कि वो पहुंचे वजीर आजम हाउस में, चूंकि इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं इसलिए मैं आपको कल का बता रहा हूं। तो वो पहुंचे जुमेरात के दिन और वजीर आजम हाउस, और वहां पे शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, अलग से तन्हाई में मुलाकात की, और उस मुलाकात में मामलात जरा थोड़े से संजीदा थे। और ये यूं ही समझिए कि खबरदार किया गया, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि ये जो जाली नोटिफिकेशन है, ये जो जारी किया गया, ये नोटिफिकेशन जियो ने आज खुद नहीं चलाया, ये नोटिफिकेशन उनको दिया गया, और यही चीज हो सकता है शहबाज शरीफ साहब को भी दिखाई हो कि जनाब आप हमें नोटिफिकेशन जारी करें या ना करें, मैं तो हूं, मैं तो कहीं नहीं जा रहा, और अगर आप नहीं जारी करेंगे तो हम खुद जारी कर देंगे। और इस तरह का कोई चीज हो सकता है दिखाई हो। और इसके बाद जियो ने यह खबर भी चला दी, और खबर चला के फिर वापस भी ले ली। एजाज सैयद साहब ने यह खबर दी और फिर वापस ले ली गई कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जिस तरीके से आज, क्योंकि पहले हमने सुना था कि गश्ती मरासले जो हैं वो काबीना से मंजूर करवाए जाते हैं, लेकिन आज पता चला कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, जो कि उस वक्त रिटायर्ड थे, उनको खुद जाना पड़ा वजीर आजम हाउस में और अपनी समरी के बारे में पूछना पड़ा कि जनाब मामला क्या है, क्यों मेरी समरी मंजूर नहीं की जा रही। तो उसमें मजबूरियां शहबाज शरीफ साहब ने यकीनन बताई होंगी और काफी कुछ कहा होगा। और उधर एन उसी वक्त वजीर दिफा, जो कि खुद फॉर्म 47 के हैं, वो पहुंचे हुए थे लाहौर, और वो नवाज शरीफ साहब के पास बैठे थे। एक गूंगी फिल्म भी जारी की गई किसी इजलास की सदारत करते हुए, खामोश शहर खामोशा में जैसे कोई इजलास होता है, इसी तरह का शहर खामोशा में खामोशी से इजलास हो रहा था। वो वीडियो भी मैं आपको दिखा भी दूंगा कि वो भी दिखाई गई, वो चलाई गई। और ख्वाजा साहब उधर बैठे थे, मियाँ साहब को कोई ना कोई मैसेंजर के तौर पे गए होंगे, और इधर से शहबाज शरीफ साहब के पास बैठे थे जनाब आर्मी चीफ रिटायर्ड जनरल आसिम मुनीर साहब। उस वक्त की बात कर रहा हूं क्योंकि उस वक्त रिटायर्ड थे, तो उस वक्त ये बैठे थे और आपस में गपशप कर रहे थे। फिर इस दौरान क्या हुआ कुछ पता नहीं, क्योंकि हम उसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन
اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کہا ہوگا کہ آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے یا پھر ہم آپ کو گھر بھیج دیں. اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں تھا. یقیناً یہ کہا ہوگا کہ آپ نے گھر جانا ہے یا نوٹیفیکیشن جاری کرنا ہے, اور آئیں بائیں شائیں کو چھوڑیں اور اف بٹس کو چھوڑیں, آپ بتائیں. تو اس کے بعد پھر جلدی وہ سمری جو ہے وہ تیار کی گئی وہیں بیٹھے بیٹھے, اور بیٹھے بیٹھے سمری جو ہے وہ ایوان صدر کو بھیجی گئی. اور اسی دوران وزیر اطلاعات و نشریات فارم 47 کے اور وزیر قانون فارم 47 کے طارق برادران جو ہیں ان کا کہا گیا کہ 4 بجے وہ پریس کانفرنس کریں گے. لیکن وہ پریس کانفرنس 4 بجے بھی شروع نہیں ہوئی, 5 بجے بھی شروع نہیں ہوئی, وہ تقریباً 5:30 کے بعد شروع ہوئی. 5:30-6 بجے کے قریب وہ پریس کانفرنس سٹارٹ ہوتی ہے. تو اس وقت تک بھی سمری اپروو نہیں ہوئی تھی, کیونکہ انہوں نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ جناب پروسیس شروع ہو چکا ہے, اور وہ جعلی نوٹیفیکیشن تھا. اصلی نوٹیفیکیشن کے لیے پروسیس شروع ہو گیا. اس میں کچھ لکوناز تھے, کچھ نئی پوسٹ تھی, نیا دفتر تھا, اس کے معاملات کچھ دیکھے جا رہے تھے, وہ قانون کا جائزہ لیا جا رہا تھا, اور شہباز شریف صاحب بھی بیرون ملک تھے, اس لیے بہت ساری وجوہات ہیں, اس لیے جناب یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو یہ نوٹیفیکیشن اس لیے نہیں ہو رہا, تو وہ پروسیس ہو رہا ہے پروسیس, تو پروسیس میں چلی گئی ہے سمری, یہ کہا گیا. لیکن این اسی وقت کچھ ہی دیر کے بعد ٹی وی چینل نے خبریں چلانا شروع کر دی کہ نوٹیفیکیشن ہو گیا. وزیر اعظم نے سمری صدر مملکت کو بھیج دی, اور اس کے بعد ایوان صدر نے پھر یہ 2 پیپر جاری کیے گئے. ایوان صدر کی طرف سے ایک چیف آف ایئر سٹاف کا, یہ چیف آف ایئر سٹاف کی ایکسٹینشن کا, اور دوسرا جنرل عاصم منیر صاحب کی فریش اپوائنٹمنٹ کا, چیف آف ڈیفنس فورسز اور آرمی چیف بیک وقت, وہ 2 عہدے. اب ان کا عہدہ شمار ہوگا اب سے 5 سال, یعنی آج ہے 4 دسمبر, تو 4 دسمبر 25 سے 5 سال 4 دسمبر 2030 تک ان کا یہ عہدہ تصور ہوگا. تو یہ تو ہو گیا آج کی بات. لیکن ایک بار پھر بتا دوں کہ یہ 26ویں 27ویں غیر آئینی ترامیم جو ہیں یہ از خود ایک بہت بڑا تنازع ہے. اس کے بعد بھی اگلی جو خبر ہے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ اسی دوران آج شہزاد اکبر صاحب اور راجہ عادل راجہ صاحب میجر ریٹائرڈ, ان کے بارے میں بھی محسن نقوی صاحب نے وہاں پہ ملاقات کی برطانوی ہائی کمشنر اسلام آباد سے, اور برطانوی ہائی کمشنر لندن برطانیہ کی اسلام آباد میں ملاقات کی, اور اس میں انہوں نے باقاعدہ طور پہ شہزاد اکبر صاحب اور عادل راجہ صاحب کو ڈیپورٹ کرنے اور پاکستان حوالگی کا مطالبہ کیا. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسا کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. اب آتے ہیں ایک اور خبر کی طرف. اسی دوران یہ بھی ہوا کہ ایک فوری طور پر وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل لیفٹیننٹ کرنل کفیل خان کو فوری طور پر عہدے سے ہٹا دیا گیا, اور ان کی جگہ لیفٹیننٹ کرنل ظاہر حسین کو وزارت دفاع میں ڈائریکٹر لیگل تعینات کر دیا گیا. اور یہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کی جو ملاقات ہوئی شہباز شریف سے, اس کے بعد یہ نوٹیفیکیشن سامنے آیا کہ وہاں کے لیگل جو تھے ڈائریکٹر لیگل ان کو ہٹا دیا گیا. تو کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ جو سمری کا معاملہ تھا اس میں کوئی لیفٹیننٹ کرنل جو ہیں کفیل خان, کیا کفیل خان صاحب کا بھی کوئی رول تھا, کیوں ان کو ہٹایا گیا این اسی دن جب یہ معاملہ چل رہا تھا؟ یہ وہ خود وضاحت کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جی اگلی جو خبر ہے وہ ہے اس کے ساتھ ہی جو آج ملک بھر میں کیا ہوتا رہا. لاہور میں بھی وکلا نے احتجاج کیا اور مال روڈ پر احتجاجی مظاہرہ کیا, اور آئین شکن عناصر آرمی چیف عاصم منیر صاحب 26ویں آئینی ترمیم, غیر آئینی ترمیم, 27ویں غیر آئینی ترمیم کے خلاف باقاعدہ طور پر احتجاج کیا, اور 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترمیم کو مسترد کرنے کا اعلان کیا. اور وکلا نے وہاں پہ واضح طور پر کہا, وکلا قائدین نے, کہ 26ویں اور 27ویں غیر آئینی ترامیم کسی بھی صورت میں ان کو آئینی درجہ حاصل نہیں, یہ محض
जैसे मार्शल लॉ ऑर्डर होते हैं, ये ऐसे ही मार्शल लॉ ऑर्डर हैं, ये PCOs हैं, ये आइनी अहकामात नहीं है, ये आइनी तरामीम नहीं है। और इनका हशर भी वही होगा जो सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ और जनरल ज़िया के मार्शल लॉ के अहकामात का हुआ है। जैसे वो रद्दी की टोकरी में गए, इसी तरीके से ये भी रद्दी की टोकरी में जाएगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे जनरल मुशर्रफ साहब ने बहुत सारे PCO जारी किए थे और अदलिया को दबाने की कोशिश की थी, तो ये भी जाएंगे। दूसरी जानिब सिंध में भी वकला ने एहतजाज किया और वहाँ पे भी एहतजाज हुआ। इसके साथ साथ जो सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से जो नई मुंतखब क़यादत है, उन्होंने भी 26वीं और गैर आइनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया और बाकायदा तौर पर एक करारदाद मंजूर की गई। और ये करारदाद मेरे सामने है, जिसमें तमाम अरकान के दस्तखत हैं और 26वीं गैर आइनी तरमीम को आइन से मुतसादम करार देते हुए इसे मुस्तरद कर दिया और आइन को असली शक्ल में बहाल करने के लिए तहरीक चलाने का भी ऐलान किया। ये सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये जवाब आया।